नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपने भी 2026 के अंदर सीजी प्री डीएलएड या फिर जो है वो सीजी प्री बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, तो आप सभी को पता होगा कि आप सभी की काउंसलिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है और आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुका है। साथ ही एडमिशन जो है वो कल आपका 21 तारीख को लास्ट था। ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थी का नाम जो है वो फर्स्ट लिस्ट के अंदर जो है वो बिल्कुल भी नहीं आया। ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं कि फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन के बाद कुल कितनी सीट यहाँ पर खाली जो है वो बची है और कौन कौन से कॉलेजेस में, यानी कि कॉलेज वाइज कुल कितनी सीट यहाँ पर जो है वो खाली बची है, इसे हम कैसे देखें। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि आपको जो है वो कौन से कॉलेज में कुल कितनी सीट खाली बची है कैसे देखना है, कैसे जानोगे कि टोटल कितनी सीट बची है और कॉलेज वाइज कितनी सीट यहाँ पर बची है, वैकेंट सीट डिटेल आपको कहाँ पर मिलेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार आ रहे हो तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना है ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी बिल्कुल भी मिस ना करो। तो देखिए, सबसे पहले आपको वैकेंट सीट डिटेल देखने के लिए सबसे पहले शेड्यूल जो है वो देखना होगा कि शेड्यूल में आखिर रिक्त सीटों की जानकारी या फिर वैकेंट सीट डिटेल कब का डेट दिया हुआ है, कब जो है वो जारी किया जाएगा, जिसके लिए आपको इस वाली वेबसाइट पर जो है वो आ जाना होगा। तो इस वाली वेबसाइट पर आने के लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर, आप जिसका भी यूज़ करते हो, ब्राउज़र में जो है वो आपको आ जाना है। ब्राउज़र में जब आप आओगे तो आपको यहाँ पर सर्च करना है CGSCRT। ठीक है, जैसे ही CGSCRT यहाँ पर सर्च करोगे तो कुछ इस प्रकार की वेबसाइट आपके सामने जो है वो आ जाएगी, जिसमें आपको जो है वो सबसे पहली वाली साइट को सेलेक्ट जो है यहाँ पर कर लेना है। जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो आपका ये पुराना वाला पेज जो है वो खुलता है। तो आपको होम बटन क्लिक करना है। होम बटन क्लिक करने के बाद जैसे ही होम बटन क्लिक करोगे आपके सामने ये साइट जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा और नई वाली वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यदि आप जो है वो डीएलएड के लिए चेक करना चाहते हो तब भी आपका सेम प्रोसेस है, और यदि आप बीएड के लिए भी चेक कर रहे हो तब भी आपका सेम प्रोसेस यहाँ पर जो है वो होने वाला है। तो आपको थोड़ा सा नीचे यहाँ पर जो है वो आ जाना है और थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आओगे तो आपको मिलेगा काउंसलिंग सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक कर लेना। यदि आप डीएलएड वाले हो तो डीएलएड पर क्लिक कर लेना और यदि आप बीएड वाले हो तो बीएड पर यहाँ पर क्लिक कर लेना। चलिए, मैंने डीएलएड पर यहाँ पर क्लिक कर लिया है। जिसके बाद यहाँ पर आप जो है वो तीसरे नंबर की साइट पर क्लिक करना है या फिर तीसरे नंबर के टेक्स्ट पर जो कि लिखा हुआ है उस पर जो है वो क्लिक कर देना। क्लिक करोगे तो इस वाली वेबसाइट पर आप जो है वो आ जाओगे। ठीक है, इस वाली वेबसाइट पर आने के बाद आपको जो है वो नोटिफिकेशन यहाँ पर चेक करना होगा कि कौन कौन सा नोटिफिकेशन अभी जो है वो आया हुआ है, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि सबसे पहले काउंसलिंग स्टार्ट हुआ तो आपको शेड्यूल जो है वो देखने को मिला था, जिस शेड्यूल में सारा कुछ जो है वो मेंशन होता है कि कब आपकी रिक्त सीट की जानकारी यहाँ पर आने वाली है और कब आपका सेकंड लिस्ट यहाँ पर जारी होने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जो है वो देखते हैं। तो सारा नोटिफिकेशन देखने के बाद एकाएक आपको जो है वो पूरा देख लेना है। ठीक है, तो आप जैसे ही यहाँ पर देखते हो तो आप नीचे आ जाते हो, तो आपको जो है वो नीचे आने के बाद भी यहाँ पर जो है वो शेड्यूल बिल्कुल भी नहीं दिखता है, यानी कि शेड्यूल को यहाँ से हटा दिया गया है या फिर जो है यहाँ जगह कम होने के कारण ये जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसके लिए आपको जो है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाना है। ऊपर आओगे तो शेड्यूल का एक सेक्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये आपका डीएलएड के लिए शेड्यूल है, ये आपका बीएड के लिए। तो चलिए हम डीएलएड के लिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ इस प्रकार आपका शेड्यूल जो है वो जारी किया गया है।
जिसमें शेड्यूल में सबसे पहले क्या दिया गया है, ध्यान से आप देखना। ठीक है, शेड्यूल में दिया गया है भाई पंजीयन आपका 5 से 12। ठीक है, आपकी दावापत्ती लिस्ट 17 को आई। ठीक है, आपका प्रथम लिस्ट फाइनल वाला आया 19 को। अब उसके बाद जो है भाई प्रथम चरण की दूसरी सूची आवंटित करने के लिए यहाँ पर जो है निर्धारित तिथि, ठीक है, यानी कि प्रथम चरण की सूची में आवंटित अभ्यर्थी द्वारा जो है वो प्रवेश लेने की यहाँ पर सूची यहाँ पर दी गई है, जो कि आपका यहाँ पर चला है 19 से 21। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए कि डायरेक्ट यहाँ पर जो है वो प्रथम चरण की दूसरी सूची दावापत्ती करने के लिए एवं दावापत्ती जो है वो 25 तारीख को दिया गया है। यानी कि यहाँ पर कोई भी रिक्त सीट की जानकारी आएगी ऐसी डिटेल या फिर जो है वो डेट नहीं दी गई है। यानी कि अब आप सोच रहे होंगे तो सर आपका जो कह रहे थे कि वैकेंट सीट का डिटेल यहाँ पर कैसे जो है वो देखना है, तो यहाँ पर मैं आपको यही बता रहा हूँ कि यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि आपका वैकेंट सीट डिटेल जारी किया जाएगा, रिक्त सीट की जानकारी यहाँ पर जारी की जाएगी। वहीं मैं आपको दिखाता हूँ 2025 का नोटिफिकेशन। ठीक है, मुझे इसके लिए जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो स्क्रॉल करना होगा, जो कि मैंने आपका समय बचाने के लिए पहले ही खोल रखा है। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये 2025 का 2025-26 का 2025 में जारी हुआ पूरा जो है वो विवरण है, शेड्यूल है। तो इसमें हमें किस प्रकार जो है वो शेड्यूल देखने को मिला था, इस चीज़ को आप ध्यान देना। यहाँ जो है वो पहले सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हमें देखने को मिला था, दावापत्ती सूची देखने को मिली थी, प्रथम सूची देखने को यहाँ पर जो है वो मिली थी। ठीक है, प्रथम सूची देखने को मिली थी, जिसके बाद हमें प्रथम सूची के लिए एडमिशन डेट देखने को मिला था। और जस्ट एडमिशन डेट के बाद हमें यहाँ पर देखिए 5वें नंबर में रिक्त सीटों की जानकारी। ठीक है, रिक्त सीटों की जानकारी के लिए एक अलग सा डेट यहाँ पर मेंशन जो है वो करा गया था कि आपका 15 तक एडमिशन चलेगा, 16 को रिक्त सीट की जानकारी आएगी और 17 को आपका दावापत्ती के लिए फिर से नया लिस्ट यानी कि सेकंड लिस्ट आएगा, जो कि हमारा 2026 के शेड्यूल में कहीं भी मेंशन जो है वो नहीं किया गया है। तो आप इस बात से आप समझ ही सकते हो कि वैकेंट सीट की डिटेल इस बार जो है वो बिल्कुल भी जारी जो है वो नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, ये बात का भी आपको जवाब मिलेगा, क्योंकि आपने 2025 में अगर काउंसलिंग कराया होगा, ठीक है, 2025 में, तो आप सभी ने देखा होगा कि किसी और साइट यानी कि दूसरे साइट में हुआ था, जो कि किसी और एजेंसी ने यहाँ पर बनाया था। 2026 में आपका जो है वो ई काउंसलिंग सर्विस के तहत जो है वो बनाया गया है, जो कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार जो है वो दिखता है। और यही सेम साइट जो है वो CGITI वालों के लिए भी यूज़ जो है वो किया गया है। मतलब सेम साइट का कहने का मतलब है उसका नाम यहाँ पर अलग था और यहाँ पर नाम अलग है, जो कि आपका चेंज जो है वो करा गया है, यानी कि एक प्रकार से हम टेम्पलेट साइट जो है वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ भी हमें वैकेंट सीट की डिटेल जो है वो देखने को नहीं मिली थी और यहाँ भी आपका जो है वो शायद ही हमें देखने को मिले, कहीं कि यहाँ पर कहीं भी शेड्यूल में मेंशन नहीं है कि वैकेंट सीट की डिटेल आपको जो है वो जारी करके बताया जाएगा। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि वैकेंट सीट की डिटेल 2026 के अंदर जारी जो है वो बिल्कुल भी नहीं की जाने वाली है और आप बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में पहली बार आए थे तो चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना, ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंचती रहे और आप कोई भी ज़रूरी जानकारी बिल्कुल भी मिस ना करो।